जाएगा। अरे पापा जी तो दीदी को छोड़कर आए, पर आप क्यों छोड़कर आए? अरे आपने भी तो सोच लिया था अपनी बहन के लिए कुछ। अरे कैसे छोड़ा है आप उस घर में जहाँ पर उसको इतनी तकलीफ हो रही है? अब तुम्हें कैसे बताऊं काजल, उधर कितना कुछ हो रहा था। बोला था मैंने पापा को कि पायल को घर ले चलते हैं, लेकिन पापा उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी। और जहाँ तक है पापा की बात से मैं सहमत भी हुआ। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम्हें पता है पायल की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती है। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी। वो तो चाहती ये थी कि हम पायल को वहां से ले आए, पर तुम ही बताओ अगर ये सब हुआ तो कौन सा पायल खुश रह पाएगी। बस इसीलिए मैंने भी जिद नहीं की कि शायद कुछ ठीक ही हो जाए। अगर ऐसी बात है ना तो अब आप देखना क्या करती हूँ मैं। अरे किसे फोन कर रही हो? जी रुको आप 1 मिनट। हेलो हेलो भाभी, दीदी कैसी हो आप? भाभी अब आपको क्या बताऊं, मेरी कितनी तकलीफ में हूँ, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही है। भाभी कुछ तो करो। दीदी आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जी दीदी की आवाज में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। मैंने देखा है दीदी को, उनको तो एक छींक भी आ जाए ना तो भी पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वो इतने लाड प्यार में पली बड़ी है और आज कितनी तकलीफ में है। और एक मैं हूँ जो इतनी किस्मत वाली हूँ कि ऐसा घर मिला है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इस घर की बहू हूँ या बेटी। पर मैं पायल दीदी को इस हालत में नहीं रहने दे सकती। पायल दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया है, कोई ननंद किसी भाभी को नहीं दे सकती। वो मेरे साथ हमेशा एक बहन की तरह रही है। दीदी ने एक दोस्त और बहन दोनों का रिश्ता निभाया है और आज जब वो तकलीफ में है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब काजल क्या कर सकते हैं, उसकी सास भी तो धमकी पर धमकी दिए जा रही है। इसी बात से पापा डर गए थे। हाँ जी जानती हूँ मैं, पापा जी कितने सीधे साधे और भोले वाले हैं, पर आज तक मेरे मायके वालों को कभी एक चीज के लिए परेशान नहीं किया पापा जी ने। पापा जी ने तो दूसरे की बेटी को इतना प्यार दिया है और आज खुद की बेटी तकलीफ में है। काजल तुम तो जानती हो ना पापा को, पुलिस को